कहानी की शुरुआत में हम मेयोंग नाम के एक योद्धा को देखते हैं जो अपने मरे हुए साथियों के समाधि के पास खड़ा होता है। तभी येन नाम की एक लड़की आती है जो राजा की बेटी थी। मेयोंग को यहाँ के राजा ने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया था और उसे एक योद्धा बनाया था। मेयोंग और येन का रिश्ता भाई बहन जैसा था। फिलहाल उनके राज्य में युद्ध जैसा माहौल चल रहा था और इसी दौरान यहाँ के राजा बुरी तरह से घायल हो जाता है। घायल अवस्था में वो मेयोंग को सेना का नेतृत्व करने के लिए कहता है, जिसके कारण राजा का भतीजा समीधी और उसके साथी मेयोंग से जलने लगते हैं। राजा मेयोंग से कहता है कि दोस्त के नकाब में दुश्मन सबसे खतरनाक होते हैं। अब इसके बाद मेयोंग सेना का नेतृत्व करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ योन अपने पिता से मिलने जाती है और उसके पिता उसे कहते हैं वो एक काबिल राजा बन सकती है, लेकिन मेयोंग को राजा बनने में और राज करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस अपने पिता को जिंदा देखना चाहता था। थोड़ी देर के बाद समीधी राजा से मिलने आता है जहां राजा अकेला था। समीधी उनसे कहता है कि मेयोंग को राजा का नेतृत्व देकर अच्छा नहीं किया क्योंकि वह उसके लायक नहीं है। तभी राजा समीधी से कहता है कि तुम मेयोंग को कभी नहीं समझ पाओगे। इसी बात से गुस्से में आकर समीधी अपना आपा खो बैठता है और अपने ही चाचा की जान ले लेता है। और अगले ही पल येन अपने पिता का लाश देखकर बहुत दुखी हो जाती है। इसके कुछ दिन के बाद राजा का अंतिम संस्कार होता है जहाँ टैंग नाम का एक आदमी जो राजा का सलाहकार था वहां मौजूद लोगों को राजा की आखिरी इच्छाएं बताता है, जिसमें राजा चाहते थे कि मेयोंग राज्य का नेतृत्व करे, लेकिन समीधी और उनके साथी उनका विरोध करते हैं। पर योन मेयोंग का पूरा साथ देती है और कहती है कि जो भी मेयोंग के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका सर काट दिया जाएगा। अब ये टैंक का काम संभालने लगती है, वही मेयोंग सेना का नेतृत्व करने लगता है। अब समीधी येन से जलने लगता है और मेयोंग को राजा के पद से हटाने का प्लान बनाने लगता है। वो राज्य में एक अफवाह फैला देता है कि किसी भी महिला को राजा नहीं बनना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मेयोंग सोचता है कि योन को काबिल राजा बनाने के लिए ट्रेनिंग देनी होगी। तब उससे कहता है कि अब तुम्हें तब तक मेरे साथ ट्रेनिंग करनी होगी जब तक कि तुम्हारा राज अभिषेक नहीं हो जाता। फिर इसके बाद मेयोंग योन को ट्रेन करता है और ट्रेनिंग करते समय योन को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानती और कोशिश करती रहती है क्योंकि उसे भी अपने पिता की तरह एक काबिल राजा बनना था। और वह अब धीरे धीरे हर चीजों में माहिर हो जाती है। लेकिन जब योन अपने घोड़े के साथ अकेले थी तब समीधी अपने कुछ लोगों को योन को मारने के लिए भेजता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि योन अपनी ट्रेनिंग के कारण उन लोगों से लड़कर बच जाती है। फिर भी घुसपैठिया उसका पीछा नहीं छोड़ते और इसी दौरान उसे एक तीर लग जाती है जिसके कारण वो जमीन पे गिर जाती है। फिर घुसपैठिए उसके पास आते हैं, लेकिन जंगल में किसी ने बहुत सारे फंदे लगाए हुए थे जिसमें सभी घुसपैठिए फंस जाते हैं। और तभी एक आम आदमी आता है जिसका नाम सुयान था। वो येन को वहाँ से बचा कर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। तभी 7 दिन बाद येन को होश आता है और वो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाकर बिल्कुल हैरान हो जाती है, लेकिन जल्दी ही वो सियान पे भरोसा करने लगती है और सियान उसे कहता है कि तुम्हें पूरी तरह ठीक होने में अभी भी 3 दिन और लगेंगे। अब येन धीरे धीरे सियान को लाइक करने लगती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, जो कि उसका कर्तव्य अपने राज को संभालना है। फिर एक दिन सियान येन को एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है और उसे बताता है कि वो यहाँ हॉट या बैलून उड़ाना चाहता है और पूरी दुनिया के चक्कर लगाना चाहता है। फिर येन भी सुयान को अपना सपना बताती है कि वो भी अपने राज्य को जीता हुआ देखना चाहती है और वह एक काबिल राजा बनना चाहती है। और वो अगले ही दिन अपने राज लौटने का फैसला करती है। सुयान और येन उस रात ठीक से सो नहीं पाते क्योंकि अगले दिन वो दोनों जुदा होने वाले थे। फिर येन चुपके से आकर सुयान के बगल में सो जाती है। अगले दिन येन और सुयान राज के तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेयोंग और अंकल टैंग येन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें उस जंगल में एक तलवार मिलती है जो उसके दुश्मन की थी। ऐसा कहा जाता है कि शॉर्ट मैन को हराने के लिए पूरा राज एकजुट हो गया था। फिर थोड़ी देर के बाद येन और सुयान मिल जाते हैं। सुयान को देखकर मेयोंग को उस पे शक होता है, लेकिन योन उनके पास जाकर सब समझा देती है। मेयोंग सुयोन से कहता है कि तुम इस जंगल में रहने वाले एकमात्र आदमी हो, जो ये एक बड़ी अजीब बात है क्योंकि इस जंगल में रहना आसान नहीं है। ये कहकर वो लोग येन के साथ अपने राज की ओर लौट जाते हैं, लेकिन उनके लौटते समय उन्हें खबर मिलती है कि दुश्मन के राज ने उन पर हमला कर दिया है और जब तक समीधी को राजा नहीं बनाया जाता तब तक वह और उसके सैनिक लड़ने से इनकार कर देते हैं। फिर मेयोंग और योन हिम्मत के साथ अपने 2000 सैनिकों के साथ लड़ने के लिए युद्ध में उतरते हैं, लेकिन दुश्मन की तादाद 10,000 थी। युद्ध में येन की सेना कम तादाद के कारण हारने लगती है। मेयोंग बहादुरी के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ता है जिसके कारण उनकी घायल सेना को भागने का मौका मिल जाता है। दुश्मन की सेना
येन के सेना पर हावी हो जाती है तभी येन जंगल की ओर भागने लगती है और दुश्मन राज का घमंडी राजा उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। यानी कि वे येन की जाल में फंस चुका था, क्योंकि यहाँ येन की सेना घास में छुपे हुए थे। फिर वह दुश्मन पर हमला कर देते हैं। जब येन और दुश्मन राज के राजा आमने सामने होता है तब येन उसे बुरी तरह हरा देती है, लेकिन येन उसे जान से नहीं मारती और उसकी जान बकस देती है। इसके कारण दुश्मन अपने हथियार छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद येन समीधी और उसके सेना को राज से निकाल देती है। अब उनका राज येन को एक काबिल राजा के रूप में मानने लगता है। येन भी अपने राज अभिषेक के लिए तैयार हो जाती है। एक रात येन शुयान के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और फिर से उसे अकेलापन महसूस होता है। तभी वहाँ मेयोंग आता है और उसे शुयान के बारे में एक और खुलासा करता है। वो येन से कहता है कि शुयान उन 10 दुश्मनों में से एक है जो बच गए थे। इसके बाद येन सोचती है कि क्या सचमुच वो अपने राज की रानी बनना चाहती है या सिर्फ ये एक बोझ है जो लोगों के लिए उठाना होगा। अब येन के राज अभिषेक के अवसर पर सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तभी येन एक ऐसी घोषणा करती है जिससे किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वो कहती है कि हमारे राज्य का राजा मैं नहीं बल्कि मेयोंग होगा, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहती है कि मेयोंग एक काबिल राजा है। अब मेयोंग अपनी बहन द्वारा दिए गए जिम्मेवारी को अस्वीकार भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो मान जाता है और उसका राज अभिषेक भी हो जाता है। फिर येन मेयोंग को बताती है कि उसकी असली खुशी राज पर राज करने पर नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताने में थी जिससे वो प्यार करती है। फिर वो मेयोंग को एक प्यारी सी मुस्कान देकर वहाँ से चली जाती है। मेयोंग उसकी मुस्कान में एक चमक देखता है, इसलिए वो उसे रोक नहीं पाता। फिर येन शुयान के पास जाती है। शुयान अपने हॉट बैलून में उड़ने वाला ही था कि लेकिन येन छलांग लगाकर उसके बाहों में चली जाती है और फिर वो दोनों उस बैलून में होते हैं जहाँ येन उसे कहती है कि वो अपना सारा जीवन उसके साथ बिताना चाहती है। फिर वो दोनों रात की चांदनी में अपनी रात गुजारते हैं। वहीं दूसरी तरफ समीधी एक ऐसे आदमी से मिलता है जो जहर बनाने में माहिर था। इसके बाद वो आदमी उसे जहर दिखाता है और कहता है कि आज तक कोई भी इस जहर का काट नहीं बना पाया। समीधी जहर को अपने हथियारों पर इस्तेमाल करने के लिए मंगवाया था, यानी कि समीधी अब कोई बड़ी योजना बना रहा था। इधर मेयोंग को एक बुरी खबर सुनने को मिलती है कि समीधी और उसके साथियों ने राज पर हमला करना शुरू कर दिया है। अंकल टैंग मेयोंग को आगाह करते हैं कि समीधी जरूर कोई योजना बना रहा है, इसीलिए हमें राज की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन मेयोंग अपनी बहन की चिंता में था, इसीलिए वो अकेला ही उसके तलाश में निकल जाता है और सीधा वो वहाँ पहुँचता है जहाँ दुश्मन की तलवार गड़ी हुई थी। फिर वो तलवार को वहाँ से निकाल लेता है, जिसके कारण हलचल होने लगती है और शुयान को पता चल जाता है कि किसी ने उस तलवार को निकाल लिया है। फिर शुयान भी वहाँ पहुँच जाता है और अचानक मेयोंग शुयान पर हमला कर देता है ताकि वो जान सके कि क्या सचमुच शुयान उन दुश्मनों में से एक है कि नहीं। उन दोनों में जबरदस्त युद्ध होता है जिसमें शुयान के स्किल देखकर मेयोंग हार मान जाता है और वो मान जाता है कि वो सचमुच दुश्मन के खिलाफ लड़ने वाला एक योद्धा है और वो अब मान जाता है कि शुयान उसकी बहन का अच्छे से ख्याल रखेगा। फिर वो उसे समीधी की योजनाओं के बारे में बताता है और उसकी मदद मांगता है। शुयान इस मामले को गंभीरता से समझता है और सोचता है कि उसे अपनी तलवार भविष्य में उठानी होगी। इसके बाद मेयोंग अपने राज वापस लौट जाता है, लेकिन वहाँ चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ये बात उसे ठीक नहीं लगती और वो जब महल के अंदर जाता है तब उसे समीधी के सैनिक रोक लेते हैं और अंकल टैंक का कटा हुआ सर उसके पास फेंक देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि समीधी ने किला फतेह कर लिया है। समीधी ने अपने तीरों में वही जहर मिलाया था जो उस आदमी ने उसे दिया था, जिसके कारण उनके राज्य के सारे सैनिक मर गए थे। इसके बावजूद भी मेयोंग अकेला उससे लड़ने निकल जाता है। फिर समीधी के सैनिक उस पर तीर चला देते हैं, लेकिन राज के कुछ बचे हुए सैनिक मेयोंग को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ समीधी येन और शुयान पर हमला करवा देता है और वो दोनों लड़कर किसी न किसी तरह बच जाते हैं। लेकिन लड़ाई में जहर वाला तीर शुयान को लग जाता है, जिससे येन डर जाती है। लेकिन शुयान उसे कहता है कि तुम्हें अपने राज की सुरक्षा के लिए लौटना होगा, उसे मेयोंग की मदद करनी होगी। लेकिन वो शुयान को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तभी शुयान उससे कहता है कि जहर का इलाज वो खुद से कर लेगा, लेकिन तुम्हें किसी हाल में अपने राज जाना ही होगा। इसके बाद येन ना चाहते हुए भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मेयोंग समीधी और उसके सैनिक से लड़ने अकेला चला जाता है, क्योंकि उसके राज के सभी सैनिक उसे बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके थे। अकेला होने के बावजूद भी वो बहुत ही बहादुरी से लड़ता है और लड़ाई में बुरी तरह घायल होने के बाद भी उस समीधी को अकेले लड़ने के लिए ललकारता है। लेकिन समीधी जानता था कि मेयोंग उससे बेहतर योद्धा है, इसलिए वो अपने सैनिकों से ही उसे लड़ने के लिए कहता है। इतने में येन वहाँ पहुँच जाती है
है और वो समीधी को रोक कर पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब समीधी कहता है कि उसका राजा बनना पहले से ही तय था और वो जोश में आकर ये भी कबूल कर लेता है कि उसने ही येन के पिता को मारा था। इस बात को सुनकर येन का खून खौल जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद समीधी येन पे हावी हो जाता है और उसे जमीन पे पटक देता है। तब समीधी खुशी से हंसने लगता है। तब येन जमीन पे पड़े एक भाले को उसके गले में घुसा देती है और समीधी को जान से मार देती है, जिससे समीधी के सैनिक घबरा जाते हैं और अपना हथियार नीचे रख देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मेयोंग बुरी तरह से घायल होने के कारण अपना प्राण त्याग देता है। और वहीं दूसरी तरफ जब येन शियान के पास जाती है तो वो देखती है कि शियान भी उस जहर के कारण मर चुका था, जिसे देखकर येन बुरी तरह टूट जाती है। अब येन शियान के शरीर को उसी बैलून में रख कर आसमान में छोड़ देती है। और अब कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि येन ही अपने राज का शासन संभालने लगती है और अब वह आखिरकार एक राजा बन जाती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको और आपके फैमिली को गॉड हमेशा खुश रखे। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।